बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर हमारे अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्रॉप सिलेक्शन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है कि हम ऐसी फसल की तरफ जाएं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मुनासिब हो लेकिन उसकी पैदावार अच्छी खासी हो। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपकी क्रॉप मंडी के अंदर जाती है और आपको रेट मुनासिब नहीं मिलता, फिर भी पैदावार इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ओवरऑल फसल की जो आपको प्रोडक्शन मिल रही है, जो पैदावार मिल रही है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर जिस फसल के बारे में मैं आज एक तफसीली डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा वो टिंडी है। मैं बहुत सारे लोगों को इस फसल के बारे में मशवरा इसलिए देता हूँ कि जब ये टूटना शुरू करती है ना, तो पहली बात तो ये कि इसकी पिकिंग रोज़ाना आती है, आपने रोज़ाना इसको तोड़ना है और इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। 100 शॉपर, 120 शॉपर, अगर बाज़ तो लोग ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 200 शॉपर एक एकड़ से लेते हैं। उनकी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, उनके फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, प्लान अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनको प्रोडक्शन बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ऐसी फसल के जब भी आप सुबह को उठ के डेरे पे जा रहे हैं, अपनी ज़मीनों पे जा रहे हैं और आपको जाके तुड़ाई करनी है और मंडी माल भेजना, तो बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव क्रॉप होती है। तो टिंडी उन फसलों में से आती है, बल्कि मैं कहूँगा शायद ये चंद एक फसलों में से है जो रोज़ाना टूटती हैं। लेकिन इसका बस एक होता है कि टाइम थोड़ा कम होता है तुड़ाई का, उसके बाद ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़त्म होने का टाइम भी ऐसा है कि जिसके अंदर आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं बहुत सारी फसलें लगाने का। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। आज ये मार्च की तकरीबन 6 या 7 तारीख है और इस वक्त हमारी टिंडी अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर है और 2 से 3 दिन के अंदर हम इसकी पिकिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको लगाने का जो टाइम था वो तो तकरीबन नवंबर का एंड था। अगर हम स्टार्ट से डिस्कशन करें कि टिंडी को लगाने के टाइम कौन कौन से हैं, तो ओपन के हिसाब से बगैर टनल के अगर आप इसको लगा रहे हैं तो टिंडी 1 फरवरी से पनीरी शिफ्ट कर सकते हैं। 25 जनवरी से आप इसका डायरेक्ट सीड लगा सकते हैं। इसको दोनों तरीक़ों से लगाया जा सकता है। अब अगर हम इसके बेड साइज़ की बात करें तो जब अगर आप इसको ओपन के अंदर लगा रहे होते हैं तो ऊपर से जो इसका बेड साइज़ होता है पानी की खाली के अलावा वो 28 इंच का होता है। 1.5 फुट की आपकी पानी की खाली होती है, तो ओवरऑल बेड और पानी की खाली मिला के आपका 4 फुट का एरिया आपको चाहिए होता है सिंगल लाइन लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको डबल लाइन लगानी है जैसा कि हमने लगाई हुई है, तो इसमें फिर आपको बेड साइज़ रखना होता है तकरीबन 5 फुट के करीब, और उसकी दोनों साइडों के ऊपर अगर आप टिंडी लगा देंगे तो वो भी एक बड़ा ही अच्छा बन जाता है। लेकिन उसमें कोशिश आपने ये करनी है कि पानी की खाली 1.5 फुट के बजाय 2 फुट चौड़ी आप बनाएं, ताकि पौधों का आपस का जो फासला है, लाइन टू लाइन जो फासला है, वो अच्छा खासा हो, ताकि हवा का गुजर उसके अंदर बेहतर हो, गोडी अच्छे और मुनासिब तरीके से हो सके। तो ओपन के हवाले से तो इसका सिर्फ एक ही टाइम है और ये ख़त्म हो जाता है तकरीबन 15 से 20 फरवरी के पास आके। उसके बाद आप टिंडी ओपन के अंदर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप इसको टनल के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका सबसे पहला टाइम जो गर्मियों के अंदर स्टार्ट होता है वो होता है टिशू के नीचे या एंटी इंसेक्टिसाइड के नीचे 1 सितंबर से। बहुत जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप इसको 15 अगस्त को भी लगा सकते हैं, जैसे KPK वगैरह के अंदर या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर। सिंध और पंजाब के अंदर 1 सितंबर से टिंडी जोन सी है वो वॉकिंग टनल में भी टिशू के नीचे लगती है, वो लो टनल में भी टिशू के नीचे लगती है। 40 दिन तक उसको टिशू के नीचे रखा जाता है, उसके बाद टिशू उतार दिया जाता है। क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट नहीं है, इसका मेल फीमेल फूल अलग होता है, तो पोलिनेशन के लिए मक्खियों का अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप टिशू उतारते हैं, पोलिनेशन होती है और टिंडी आपकी 40 से 45 दिन में टूटना शुरू कर देती है। उसके बाद अगला टाइम आता है लो टनल के अंदर या वॉकिंग टनल के अंदर शॉपर के नीचे बिजाई का। वो शुरू हो जाता है 1 नवंबर से और वो जारी रहता है तकरीबन 1 जनवरी या 10 जनवरी तक। उसमें जो लोग नवंबर के अंदर टिंडी लगा रहे होते हैं वो डायरेक्ट सीड लगाते हैं। पूरा नवंबर डायरेक्ट सीड लगता रहता है क्योंकि धूप अच्छी होती है। डायरेक्ट सीड आप लगाएंगे, जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दिसंबर में क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो 1 दिसंबर के बाद अगर आप लोगों ने टिंडी काश करनी है टनल के अंदर, तो मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि सर्दियों के अंदर आप लोग पनीरी तैयार करें, ट्रेज़ के अंदर तैयार करें। इसको ज़मीन के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। तो ट्रेस के अंदर पनीरी लगा के आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे साल की इसकी रोटेशन है कि किस वक्त आप इसको लगा सकते हैं। अगली चीज़ होती है कि इसका बीज कितना इस्तेमाल होता है। तो बीज जो सा होता है, हाइब्रिड बीज आजकल जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, 100 ग्राम की पैकिंग के अंदर होते हैं, तो तकरीबन 1 किलो बीज फ़ी एकड़ आपका हो जाता है। इसमें बेड साइज़ मैंने आपको बता दिया था। पौधे से पौधा फासला इसका होता है 1.5 से 2 फुट के दरमियान। आप जितना मर्जी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये टूटती कब है? अगर आप इसको सितंबर के अंदर काश करते हैं तो 40 दिन के अंदर इसकी तोड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर उसके बाद का कोई टाइम है, जैसे नवंबर दिसंबर है,
जनवरी है या फिर मतलब फरवरी के अंदर आके आप इसको काश्त करते हैं, तो तकरीबन 60 से 75 दिन के दरमियान ये अपनी पिकिंग देना स्टार्ट करती है। इस फसल की खूबसूरती ये है कि जब एक दफ़ा ये पिकिंग देना शुरू करेगी तो मौसम जितना गर्म होता जाएगा ये उतनी ज़्यादा तुड़ाइयाँ देना शुरू करेगी, जितना ठंडा होगा उतनी कम तुड़ाइयाँ ये देगी। इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो बहुत आसान होता है कि शुरू के अंदर आपको इसको सिर्फ ज़मीन की तैयारी के अंदर गोबर की खाद डाल दें, मुर्गी खाने की रूढ़ी डाल दें। अगर वो नहीं मिल रही तो 1 बैग DAP डाल के आप इसको काश्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब इसका पौधा 6-7 इंच या 10 इंच के करीब हो जाता है तो पहला यूरिया आपको देना होता है। यूरिया देने से बेहतर होता है कि आप इसको आधा बैग नाइट्रोफॉस, आधा बैग यूरिया, 2 किलो सल्फर के साथ अगर आप फ्लड कर देते हैं तो पौधा एकदम पत्ते निकालता है और उसकी शाखें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर एक पानी अगला आप खाली लगा दें, उसके बाद अगले पानी पे पूरा बैग नाइट्रोफॉस का और आधा बैग पोटाश का अगर आप डाल दें तो इसकी जो शुरुआती फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन पूरी हो जाती है। तो उसके बाद फूल आने तक आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। दरमियान में अगर आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जाफर कंपनी की टेकामेन मैक्स है, संजंटा की ईज़ा बयान है। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप इस पे 10 दिन में एक बार कर दें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब अगला मरहला आ जाता है कि आपकी टिंडी तैयार है, जैसे ये फूल आ चुके हैं और ये खिलने वाला है, नीचे तक आपको काफ़ी फूल नज़र आ रहे हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा फ़र्क आपको समझा देता हूँ कि नर और मादा का क्या फ़र्क होता है। ये जो है ना इसका नर फूल है, इसका पोलन मक्खी लेगी और वो जब इसके साथ उसको मिलाएगी तो ये फिर टिंडी जो है वो मोटी हो जाएगी। ये नर है, इसके नीचे टिंडी नहीं है, और ये इसकी मादा है जिसके पीछे टिंडी होती है, और यही हमारा फ्रूट होता है। तो इस स्टेज के ऊपर आके आपको फर्टिलाइज़र के अंदर किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी होती, आपको गोडियों के अंदर किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी, आपको स्प्रेज के ऊपर किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से पौधा आपको आपकी पूरी मेहनत की वसूली दे रहा होता है। तो ऐसे में मेरी कोशिश तो यही होती है कि हर पिकिंग के बाद आप नाइट्रोफॉस और पोटाश का मिक्सचर जो सा है वो इसको फ्लड करें। उसमें तारा किंग के नाम से प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 5, 15, 45 आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं उसके। उसको हम स्प्रे भी करा देते हैं, उसको हम फ्लड भी करा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो कन्वर्जन रेशो होती है ना, मतलब फूल के फल बनने की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद अगर आप स्प्रेज का ध्यान रखेंगे कि किसी भी किस्म का इंसेक्ट नहीं आ रहा, तेला नहीं आ रहा, वाइट फ्लाई नहीं आ रही, तो उससे भी आपकी जो टिंडी है उसकी लाइफ ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये इसका जो तुड़ाइयों का टाइम होता है ना, सर्दी की लगी हुई 2-3 महीने चलती है, गर्मी की लगी हुई महीना 1.5 महीना चलती है, लेकिन वो आपको इनकम बहुत अच्छी दे देती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपको मार्केट के अंदर रेट अच्छे मिल रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख का एकड़ जो है वो आपका मिल जाता है। तो अगर एक क्रॉप जिसकी पूरी लाइफ ही 4 से 5 महीने है और वो आपको 3 लाख 4 लाख दे रही है, तो ये कोई छोटी क्रॉप नहीं समझी जा सकती। तो इसलिए टिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी डिटेल्स तकरीबन मैंने आपको समझा दी है। उसके अलावा कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके मशवरा ले सकते हैं, चीज़ें मंगवा सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट के ज़रिए से भी मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।